या ठीक है। हम मैं जब हम प्रार्थना कर रहे थे, एज वी वे प्रेइंग, अक्सर ज्यादा करके जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, अपने भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं या परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देता है, क्योंकि आप अपेक्षा कर रहे हैं, आप अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर बातें करता है। उसने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। तो हम और आप उसकी भेड़ हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि प्रभु आप हमसे बातें करेंगे। और जैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, मैं इस विषय में सोच रहा था कि क्यों हमें प्रेयर स्कूल के, आज सोचिए 60-60 से ज्यादा क्लासेस हो गए हैं। आप अगर घर में इसको सिर्फ लगा के रखें, मतलब एक प्लेलिस्ट में अगर एक बार आपने चालू कर दिया तो 60 के 60 क्लासेस वो अपने आप वो ऑटो प्ले होते रहेंगे प्लेलिस्ट में। तो अगर आप उन वचनों को शुरू करके रखें एंड यू हियर इट अपने घर में, आपके पास टीवी है, मोबाइल है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं और वो क्लास नंबर 1 से आपने प्लेलिस्ट चालू कर दिया और वो चलते जा रहा है, और उस टाइम कुछ होता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कुछ होता है, समथिंग हैपेंस। जब आप ये निर्णय करते हैं कि मैं परमेश्वर का वचन सुनूंगा, प्रेज गॉड। और ये वचन मेरी आत्मा में आया और मैंने इसको अभी पीपीटी में ऐड किया है। इस वचन को देखिए, एहेजकेल 2:2 में लिखा है, एंड द स्पिरिट एंटर्ड इनटू मी व्हेन ही स्पेक अनटू मी and set me upon my feet that I heard him that spoke unto me। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। अभी ये देखिए, एहेजकेल परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, और जब वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, बाहरी रूप से लग रहा है कि यार कोई व्यक्ति बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन वचन बोल रहा है कि जब वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था, तब आत्मा उसमें समा गया। आपको याद है यीशु मसीह ने कहा, मेरे शब्द आत्मा और जीवन है, मतलब हिज वर्ड्स कैरी हिज स्पिरिट। उसके वचन उसकी आत्मा को लेकर चलते हैं, उसका वचन उसकी आत्मा का वाहक है। तो जब भी आप इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी गाने सुनते हैं सोच समझ के सुनिए। ये बेकार के बॉलीवुड और हॉलीवुड गाने मत सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, दे आर कैरिंग समथिंग। जब मैं मूवीज के बारे में भी बोलता हूँ, बहुत सोच समझ के देखिए क्या देख रहे हैं आप, बिकॉज दीज थिंग्स आर कैरिंग समथिंग। प्रेज गॉड। तो जब यहाँ पर लिखा है कि जब एहेजकेल ने परमेश्वर की आवाज को सुना तो आत्मा उसमें आ गई। आई लाइक इन इंग्लिश, व्हेन ही स्पोक टू मी स्पिरिट एंटर्ड मी। व्हेन ही स्पोक टू मी स्पिरिट एंटर्ड मी। प्रेज। मतलब जब मैं ये सोच रहा था कि अगर आप इन टीचिंग्स को लगा कर रखें और सिर्फ अपने आप को वचन को सुनने के लिए उपलब्ध करें, वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा अपने ऊंचे आयाम में आने लगेगा जिस वचन के लिए अपने आप को देना। जैसे आप प्रेयर स्कूल के विषय में सुनने लगेंगे और सुनने लगेंगे और सुनने लगेंगे, जैसे आप सोचिए खाने के समान, चपाती आप साल में 15 साल में एक बार नहीं खाते हैं, कल शायद वापस खाएंगे, फिर परसों शायद वापस खाएंगे, क्योंकि ये खाना है, इट्स फूड। और वही चीज को जब हम सुनते हैं और उसको सुनने का डिसीजन करते हैं, द स्पिरिट एंटर्स यू। पवित्र आत्मा आपको ऊंचे आयाम में, हायर डिमेंशंस, ये चीजें आजाद हो जाती है जब हम अपने आप को प्रार्थना का ग्रेस, प्रार्थना की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ प्रेयर, द ग्रेस ऑफ प्रेयर, वो आप में बढ़ने लगेगा। आप देखेंगे कि आप सोचिए कि आपको प्रार्थना करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और आप एक निर्णय आप कर रहे हैं कि मैं वचन को सुनूंगा, प्रेयर स्कूल को ना मैं इसको चालू कर दूंगा और मैं इसको सुनूंगा। आप देखते देखते आपके अंदर प्रार्थना का जुनून आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज वचनों को सुनने से पवित्र आत्मा आप में समा जाएगा, जो आप में है पहले से, लेकिन आपको वो ग्रेस आप में वो स्टर करेगा प्रार्थना के लिए, और आप एकदम प्रार्थनाशील व्यक्ति हो जाएंगे। जस्ट गिविंग योरसेल्फ टू द टीचिंग्स। प्रेज गॉड। आमेन। सो दिस इज जैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, और अक्सर ज्यादा करके प्रकाशन मुझे वचन मनन करने में और अन्य भाषा में, आई गेट लॉर्ड ऑफ रेवलेशंस। प्रेज गॉड। ओके, तो इसमें लिखा है जैसे कि उसने मुझसे यह कहा, मतलब एहेजकेल सुन रहा था प्रभु के कहने के लिए,
तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर, प्रेज गॉड, मतलब जो प्रभु कहता है उसकी आत्मा को लेकर आता है। आमीन। आपका आपका एकदम ग्रेस एकदम ऊंचे आयाम पर चले जाएगा। जस्ट गिव योरसेल्फ टू हियर द वर्ड। वचन को सुनिए जानबूझ के। सुनने का मन नहीं करता है, टायर्ड लग रहा है, बहुत बहुत कुछ है, जानबूझ के हमें सुनना है। वी मस्ट हमें सुनना होगा, सुनना ही पड़ेगा। एक बार अगर आपको थोड़ा जोर डालेंगे फिर आदत हो जाएगा। प्रेज गॉड। ओके ना, सबसे पहले क्लास में जाने से पहले आई वांट टू टेल यू कि प्रेयर इज हैविंग फेलोशिप विद गॉड। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति है। प्रेज गॉड। प्रार्थना और संगति में हम परमेश्वर से चीजों को मांगते हैं। अगर हम परेशानी में हैं तो हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु आप हमें परेशानी से बाहर निकालिए, हमारी जरूरतों को पूरा करिए। लेकिन वो केवल प्रार्थना नहीं है। अगर सोचिए आपके जीवन में कोई जरूरत नहीं है, प्रभु ने आपको आशीष किया, आप अभी बहुत अच्छे जगह पर हैं और आपके जीवन में ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, तो क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? कि प्रार्थना अगर तभी होता है कि जब मुझे कुछ जरूरत हो या मैं कोई परेशानी में हूं, तभी अगर मैं प्रार्थना करता हूं तो वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है कि भले आपको परेशानी है या नहीं है, भले आप ऊंचे स्तर में हैं कि नीचे स्तर में हैं, आप प्रभु के साथ बैठते हैं। जैसे कुछ भाई लोग बोलेंगे या कुछ बहन लोग बोलेंगे कि चलो मैं अपने हस्बैंड वाइफ से बोलेंगे कि मैं थोड़ा अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ या मिलकर आती हूँ। मेरे दोस्त लोग आए हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, क्योंकि दोस्ती मतलब संगति। जस्ट मिल के आता हूँ। वैसा है यीशु के साथ, मेरे को यीशु के साथ थोड़ा बैठना है, उसके साथ समय बिताना है, उसके साथ चीजों को शेयर करना है, उसका सुनना है, उसे अपने लाइफ के बारे में बताना है, उसकी आराधना करना है, उसके साथ समय बिताना, उसके साथ जीवन को जीना। वो है संगति, वो है प्रार्थना। प्रेयर इज हैविंग फेलोशिप विद गॉड। और हर एक विश्वासी को, क्योंकि इन अंतिम दिनों में ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ अपनी संगति को गहरा करें। वो अपने मन में आप रखिए। और मैंने आपको कलीसिया में कहा, अगर ये चीजें आपके मन में हैं, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कितना टाइम है आपके पास ये सब करने के लिए। प्रेज गॉड। सो प्रेयर इज हैविंग फेलोशिप विद गॉड। क्यों हमें उसके साथ समय बिताना है? मैंने संडे को आपको बताया और वापस बता रहा हूँ। यूहन्ना 15:5, मुझे लगता है कि ये वचन प्रार्थना का बहुत अहम वचन है। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ। वहीं पर हमें पता चल जाता है कि क्यों उसके साथ बैठना है। प्रेज गॉड। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। यीशु मसीह ने अपना जगह बताया, फिर यीशु मसीह ने हमें अपना जगह बताया। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। मतलब कोई सीमा नहीं, आपके फल का कोई सीमा नहीं। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। मतलब उसके साथ वन ऑफ द वेज, जब आप उसके साथ बैठते हैं आपके जीवन में बहुत फल दिखेगा। पानी में एक बार आप जाएं, शायद आप भीगे नहीं, लेकिन उसके साथ बैठकर आपका फल कम नहीं होगा, आपका फल बढ़ना ही है। प्रेज गॉड। उसने कहा कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो हम उसके साथ बैठते हैं क्योंकि वो दाखलता है। डालियों का अपना खुद का जीवन नहीं होता। डालियां अपने आप से जी नहीं सकती। डालियां अपने दम पर कुछ कर नहीं सकती। यीशु दाखलता है। वो जीवन देता है, वो ताकत देता है, वो आपूर्ति देता है। ही इज द सप्लायर। और जब तक हम ये चीज को समझेंगे नहीं, हम प्रार्थना को बढ़ावा देंगे नहीं। कई कई विश्वासियों को लगता है कि भाई यीशु दाखलता नहीं है, मैं दाखलता हूँ, मैं क्यों बैठूं यीशु के साथ? नहीं, यू हैव, मतलब आपका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है लाइफ में। वो दाखलता है, हम डालियां हैं, हमें उसकी जरूरत है। आप जानते हैं दाखलता डालियों के बगैर भी हरा भरा रहेगा, लेकिन डालियां दाखलता के बगैर सूख जाएंगी। प्रेज़ गॉड। हमें जानना है कि हम डाली हैं। और अगर हम बहुत फल फलना चाहते हैं, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, संसार में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो एक क्षेत्र में अच्छा है, बाकी सब क्षेत्र में नीचे हैं। हम एक दो क्षेत्र में अच्छा नहीं होना चाहते हैं, हम सब क्षेत्र में, पारिवारिक हो,
मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, चरित्र हो, काम के विषय में हो, सब क्षेत्र में हम बहुत फल फलना चाहते हैं और वो सिर्फ यीशु आपको दे सकता है। और उस बात की मुझे समझ है, इसीलिए मैं जानता हूं कि मुझे उसकी जरूरत है। प्रेज़ गॉड। ओके, और एक और वचन मैंने आपको दिया था क्लास में जाने से पहले, कोलोसियों 2 उसका 19, उसमें लिखा है, यीशु मसीह कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा था जो विश्वासी होकर भी यीशु मसीह से भटक गए हैं। वो उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहते जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। मतलब आपका पालन पोषण हमारे सिर यीशु मसीह पर से आता है। आप सोचिए, मेरा और आपका पालन पोषण, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारा पालन पोषण यीशु से आता है। और अगर एक व्यक्ति को, कलीसिया के सदस्य को अगर पालन पोषण न मिले तो वो व्यक्ति सूख जाएगा। और एक सूखा विश्वासी का मतलब है सांसारिक विश्वासी, उसको सांसारिक चीजें बहुत पसंद है, वो एक सूखा विश्वासी का लक्षण है। प्रेज़ गॉड। इसलिए हमें शिरोमणि को पकड़े रहना है। एक माध्यम है प्रार्थना और वचन के द्वारा। प्रेज़ गॉड। और हमें जानबूझ के ये चीजों को करना है जब तक ये आपका शरीर उसके लिए ट्रेन ना हो जाए। प्रेज़ गॉड। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ते जाती है। आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर से आती है। इट कम्स फ्रॉम गॉड। प्रमोशन डज नॉट कम from the south, from the north, from the east, from the west. Promotion comes from God. पदोन्नति जो है वो परमेश्वर से आती है। पौलुस ने बोया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन बढ़ोतरी परमेश्वर ने दिया। वही आपको बहुत फलवंत वाला जीवन बना सकता है। इसलिए हम उसके साथ बैठते हैं क्योंकि वो हमारा जीवन है। He is our life. Praise God. Okay. Now, class number 62, I want to talk about the Lord's Prayer. इसके कुछ पार्ट्स हैं और मैं धीरे धीरे करके आपको इस चीज के विषय में सिखाना चाहता हूँ। प्रभु की प्रार्थना, जो बहुत लोग आज के समय में भी रिपीट करते हैं। जब प्रार्थना के विषय में कहा जाता है, आ, मसीह मसीही लोग, कुछ मसीही लोग ये जो प्रभु की प्रार्थना है उसको 50 बार, 100 बार उसको ही दोहराते रहते हैं और उनको लगता है कि वो प्रार्थना है। मतलब रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता। जब आप किसी के साथ संगति करते हैं और एक ही चीज को आप 25 बार दोहरा रहे हैं, वो वचन का अंगीकार अलग है। वचन का अंगीकार मतलब वचन को लेकर के बोलना। लेकिन जब आप किसी के साथ बैठे हैं, जब आप, और प्रार्थना का मतलब है कि यीशु के साथ संगति करना, और जब आप उसके साथ संगति करते हैं तो एक ही चीज को 50 बार दोहराना वो प्रार्थना नहीं है। वो एक धार्मिक एक्सरसाइज बन जाता है जो कभी ना कभी आपके लिए बहुत बड़ा बोझ का कारण होगा। मतलब वो प्रार्थना जीवित नहीं है, वो एक रिचुअल या ट्रेडिशन या डेड रिचुअल जैसा है। प्रेज गॉड। हमारा संगति यीशु के साथ जीवित होना चाहिए। प्रेज। अभी भी विश्वासी लोग हैं जो प्रभु की प्रार्थना को बार बार दोहराते हैं। प्रेज गॉड। और प्रभु ने हमें ये चीज बताया है, लेकिन उसके कुछ सिद्धांत हैं, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। पार्ट 1, प्रभु की प्रार्थना पार्ट 1, क्लास नंबर 62। और डेट क्या है आज का? जनवरी का महीना, 9वां दिन, 9 जनवरी। ओके ना, इसको देखिए, मत्ती 6 उसके 9 में लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम यही प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने कहा इस तरीके से करना। प्रेज गॉड। मतलब इसके जो सिद्धांत है उसको लागू करना, यही चीज को दोहराना नहीं प्रार्थना में। इस रीति से, आफ्टर दिस मैनर, मतलब एक ऐसा प्रभु ने हमें टाइप दिया, मानो एक फॉर्मेट दिया कि ऐसा ऐसा करना है। प्रेज गॉड। यही चीज को 50 बार, 100 बार कुछ हाथ में रख के ऐसा घुमा के दोहराना नहीं है। वो प्रार्थना नहीं है, वो काफी उबाऊ है। प्रेज गॉड। और हमारा जो रिश्ता यीशु के साथ है वो जीवित है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम
पवित्र माना जाए। ओके, मतलब वापस मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रार्थना में कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को हमें लेना है और हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखना है, ना कि ये प्रार्थना को लेकर बार बार इसी को दोहराते रहना है। प्रेज गॉड। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वर्स 10, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वर्स 11, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। वर्स 12, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वर्स 13, लास्ट वर्स, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। मतलब यीशु मसीह की प्रार्थनाएं छोटी प्रार्थनाएं जब वो लोगों के सामने करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जब वो लोगों के सामने करते हैं उनकी प्रार्थनाएं काफी छोटी होती थी। लेकिन जब वो अकेले में करते थे तो उनकी प्रार्थनाएं रात पूरा कई बार वो प्रार्थना करते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी प्रार्थनाएं छोटी होनी चाहिए लोगों के सामने, बट जस्ट वी हैव टू बी वाइज। प्रेज गॉड। ओके, तो कुछ चीजों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा चीज जो एक पहलू प्रभु की प्रार्थना का ये है, द प्रेयर ऑफ जीसस स्टार्टेड एंड एंडेड विद प्रेज। वो एक पहलू को मैं आज वापस आपको सिखाना चाहता हूं। जब हमने प्रभु की प्रार्थना को देखा, हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि यीशु की प्रार्थना स्तुति, मतलब परमेश्वर की स्तुति के साथ शुरू होती है और परमेश्वर की स्तुति के साथ समाप्त होती है। ये बहुत, मतलब ये हमारे लिए बहुत ये हमें बताता है कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। जब भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर को बढ़ाइए। अभी जरूरी नहीं है कि हम वही शब्दों का इस्तेमाल करें। परमेश्वर के वचन में ऐसे काफी वचन हैं जो परमेश्वर के स्तुति के वचन हैं। उन वचनों को लेकर या अन्य भाषा में आप हमेशा याद रखिए कि आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति भरी हुई रहनी चाहिए। कुड़कुड़ाना नहीं, दोष लगाना नहीं, ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, ये क्यों ऐसा नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की बड़ाई करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यीशु मसीह ने हमें वो सिखाया। यीशु मसीह ने कहा कि इस रीति से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। और जब हम यीशु की प्रार्थना की रीति को देखते हैं, उसके टाइप को देखते हैं, कैसे प्रभु ने किया, प्रभु की प्रार्थना की शुरुआत स्तुति से थी, प्रभु की प्रार्थना जब खत्म हुई वो भी स्तुति से थी। प्रेज गॉड। उस वर्सेस को वापस देखिए, प्रभु की प्रार्थना की शुरुआत देखिए। प्रभु ने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये उनके स्टार्ट है, प्रेयर का स्टार्ट देखिए। वो प्रार्थना करते ही बोला, हे पिता मेरा ये करो, प्रभु मेरा वो करो, मेरा ये भर दो, मेरे को यहाँ से निकालो, मेरे को वहां पर उसका ये करो। नहीं, वो घुसते ही परेशानी को लेकर नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग रुकते ही नहीं, स्टार्ट करते ही परेशानी को डाल देते हैं परमेश्वर के हाथ में। नहीं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, स्पेंड सम टाइम प्रेजिंग हिम। आप उसकी स्तुति करिए। आप एक बहुत महान राजा के पास आए हैं, आप किसी कचहरी के जज के पास नहीं है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आए हैं। यू आर कमिंग बिफोर अ ग्रेट किंग। पूरे कायनात को अपने शब्दों से रचने वाला परमेश्वर है। प्रेज गॉड। और जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, उस आदर और उस सम्मान के साथ आपकी प्रार्थनाओं की शुरुआत उसकी स्तुति से होना चाहिए। प्रेज हिम। प्रेज गॉड। अक्सर मैं सोचता हूं कि अगर मैं प्रचारक नहीं होता, आई ऑलवेज से दिस, कि अगर मैं प्रचारक नहीं होता तो मैं एक आराधक होता। आई वुड बी अ वर्शिपर। प्रेज गॉड। मैं, मतलब मुझे आराधना और परमेश्वर के सामने उसकी आराधना करना, इट इज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रचारक नहीं होता तो मैं आराधक होता। आई वुड बी अ वर्शिपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा एक बुलाहट है, परमेश्वर की आराधना करना, उससे सुंदर और कुछ नहीं है। प्रेज गॉड। तो जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, यीशु मसीह की प्रार्थना की शुरुआत
और यीशु मसीह की प्रार्थना समाप्त हुई स्तुति के साथ। उसने कहा कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। अभी सवाल ये है, पिता का नाम तो पहले से पवित्र है, नहीं, आपकी प्रार्थनाओं में आप उसे बोल रहे हैं, आप में आप उसको बड़ा कर रहे हैं। प्रेज गॉड, इट मैटर्स अ लॉट। आमेन। नाउ उसका आखिरी वचन देखिए 13, जहां पर यीशु मसीह प्रार्थना खत्म कर रहा है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। इस प्रेजिंग। और जब आप यीशु के जीवन को देखते हैं, प्रभु, क्योंकि हम यीशु को हमें खाना है ये साल, वी मस्ट ईट हिम। और मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जब आप यीशु के बारे में पढ़ें, जब लोगों ने उनसे कहा कि तू पेटू है, या तू दुष्ट आत्माओं के सरदारों से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, कुछ लोग उनकी सेवकाई को छोड़कर चले गए, कुछ लोगों ने आकर उनको मुंह पे मारा, उनके मुंह में थूक, तो ये सब के बीच में यीशु मसीह का रिएक्शन, यीशु मसीह का प्रतिक्रिया, उसका रेस्पॉन्स कैसा था। और कितनी बार आप देखते हैं वचन में कि यीशु मसीह परमेश्वर की स्तुति करते हैं, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ये आपकी बड़ी योजना है। कितनी बार प्रभु पिता की धन्यवाद करता है, प्रभु पिता की स्तुति करता है, मतलब उनका जीवन स्तुति से भरा हुआ जीवन है। प्रेज गॉड। इनफैक्ट जब वो क्रूस में भी थे, तब वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन लेकर के परमेश्वर को सुना रहे हैं। प्रेज गॉड। और ये बहुत अलौकिक चीज है कि आपके जीवन में, जैसे दाऊद ने कहा कि मेरा मुंह प्रभु हमेशा आपकी स्तुति से भरा रहे। इट्स डिफिकल्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आसान नहीं है, क्योंकि आजकल के समय में जो हम जीते हैं, जितना कुछ हो रहा है, लोगों के मुंह में कुड़कुड़ाना है, दोष लगाना है, बहुत कुछ है। उसके बीच में दाऊद बोलता है कि प्रभु मेरा मुंह आपके स्तुति से भरा हुआ हो। आई ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, हिज प्रेज विल कंटिन्यूअली बी इन माय माउथ। उसकी स्तुति मेरे मुंह में हमेशा रहे। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह की प्रार्थना शुरू होती है स्तुति से, खत्म होती है स्तुति से। मतलब प्रार्थना में स्तुति का एक बहुत बड़ा भाग है, जहां पर आप उसकी स्तुति करते हैं। प्रभु आप बड़े हैं, मैं परेशानी में हूँ प्रभु, लेकिन आप इस परेशानी से बड़े हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से तराई में होकर चलूं, तो भी डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर पहाड़ों से बड़ा है, तराई से बड़ा है। Praise God. So start with praise, end with praise. Praise. बहुत से ऐसे वचन हैं, कई बार जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप देख रहे हैं कि कुछ स्तुति के वचन हैं। एक प्रेस बुक बनाइए, जहां पर आप यीशु, जब भी यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, उसको लिखिए। प्रेज गॉड। कि यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं द्वार हूं। और प्रार्थना में उसकी बढ़ाई करिए कि प्रभु आपने कहा कि आप पुनरुत्थान और जीवन हैं, आपने कहा कि आप अल्फा और ओमेगा हैं, आपकी आंखें ज्वाला के समान हैं। प्रेज गॉड। कमर पैर तक का आपने एक वस्त्र पहना हुआ है। मतलब कितना कुछ आप वचनों को लेकर आप यीशु की बढ़ाई कर सकते। यू कैन जस्ट प्रेज हिम। प्रेज गॉड। ओके। नाउ a fresh revelation of Jesus elevates your praise life. यीशु का ताजा प्रकाशन आपकी स्तुति जीवन को उन्नत करता है, या एक ऊंचे स्तर में लेकर जाता है। जिसके पास यीशु का प्रकाशन नहीं, उसके जीवन में ज्यादा स्तुति आपको दिखेगा नहीं। क्योंकि वो स्तुति, जैसे गाड़ी चलने के लिए आपको पेट्रोल डालते रहना पड़ेगा, पेट्रोल डालेगा तब आप गाड़ी चलेंगे, पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी जा नहीं पाएगा ज्यादा आगे। वैसे ही आपके स्तुति जीवन में, अगर आप देख रहे हैं कि आपका स्तुति जीवन बढ़ नहीं रहा है, आपका स्तुति जीवन ऊपर नहीं जा रहा है, या वो ऊंचे स्तर पर नहीं, वो इसीलिए है क्योंकि यीशु का प्रकाशन जो पेट्रोल के समान है कार के लिए, यीशु का ताजा प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे कि हम, जब अभी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ अर्जेंटीना और फ्रांस का, और हम देख रहे थे, और उसमें दो प्लेयर जो हैं, इनफैक्ट एक गोलकीपर भी बहुत अच्छा वो खेल रहे थे,
और जब हम उनको देख रहे थे, वो कैसा खेल रहे थे, मेस्सी कैसा खेल रहा था, एम्बापे कैसा खेल रहा था, वो जो गोलकीपर था वो कैसा खेल रहा था, जब हमने वो चीज को देखा और जब उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने खेला, तब उनके खेल को देखकर हम उनकी प्रशंसा कर रहे थे, यार क्या खेलता है, मस्त खेलता है। जब आप एनकाउंटर होता है आपका, वैसे ही जब आप वचन को पढ़ते हैं और वचन को आप खाते हैं, क्योंकि ये साल आपको खाना है, जब आप वचन को खाते हैं और वचन में आप घुस जाते हैं और आप शिक्षाओं को सुन रहे हैं, वचन पर मनन कर रहे हैं, इस मकसद के साथ कि मैं यीशु को जानना चाहता हूं, यीशु को और बेहतर, तो एक प्रकाशन जब प्रभु आपको देता है, अचानक आपकी प्रशंसा यीशु के लिए और ऊपर जाती है। प्रेज गॉड। लेकिन आज का प्रकाशन आपको पूरा साल भर नहीं चलाएगा। हर दिन यीशु ने कहा, हर दिन हमें दिन भर की रोटी हमें दे दे, उसमें प्रकाशन भी आता है। प्रेज गॉड। यीशु का ताजा प्रकाशन आपको चाहिए। एवरी डे यू मस्ट हैव अ फ्रेश रेवलेशन ऑफ जीसस। प्रेज गॉड। क्योंकि जैसे जैसे यीशु का ताजा प्रकाशन आपको मिलते रहेगा, वैसे वैसे आपके स्तुति जीवन, कई बार कुछ लोग सिर्फ अपने मुंह से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में वो प्रकाशन उनको मिला नहीं है, तो वो स्तुति ज्यादा समय तक रहेगा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ देयर हार्ट। प्रेज गॉड। यीशु का प्रकाशन आपको मजबूर कर, इट विल, वो आपको कंपेल करेगा कि आप उसकी स्तुति करें। प्रेज गॉड। नहीं तो स्तुति, जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों के बारे में कहा कि ये लोग अपने मुंह से मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे काफी दूर है। क्यों? क्योंकि प्रकाशन नहीं है। मसीही जीवन एक उबाऊ और पकाऊ धर्म बन गया है। प्रेज गॉड। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा स्तुति जीवन। और स्तुति जीवन तभी बढ़ सकता है जब यीशु का ताजा 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 प्रकाशन, 2 साल पहले वाला प्रकाशन नहीं। 2 साल पहले जब आपको प्रकाशन मिला था, आप एकदम, आप बोले कि प्रभु आप महान है, और फिर वो दिन हो गया और फिर वो हफ्ता हो गया। नो, यू नीड समथिंग फ्रेश। आपको ताजा अभी प्रकाशन चाहिए, और पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है अगर आप वचन को खाएं। आप, यू ईट द वर्ड। प्रेज। हर बार जब आप टीचिंग को सुन रहे हैं, आप देख रहे प्रभु आपके वचन में मुझे गहरा, क्योंकि प्रकाशन हमेशा भूखों के पास आता है। इट ऑलवेज कम्स फॉर द हंग्री। जो लोग पहले से भरे हुए हैं, मतलब जो लोग समझते हैं कि मेरे को तो सब आता है, उनको प्रकाशन मिलना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव रेवलेशन टू दोज हु आर ऑलरेडी फुल। इसीलिए वो भूख आप पे हमेशा रहे। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि जितना ज्यादा पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे, उतना ज्यादा आपका भूख और बढ़ता है, और आप जानना चाहते हैं कि प्रभु क्या है, उसके वचन में आप जानना चाहते हैं। एंड द होली स्पिरिट, द ओनली क्राइटेरिया फॉर रेवलेशन इज द फियर ऑफ गॉड एंड हंगर। प्रकाशन पाने का एकमात्र जरूरत है, एक तो आपको परमेश्वर का भय होना चाहिए। यू मस्ट, बिकॉज द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विद दोज हु फियर हिम। परमेश्वर का रहस्य उनके लिए है जो यहोवा का भय करते हैं, और उनके लिए है जो उसके लिए भूखे हैं। उम्र मायने नहीं रखता। प्रेज गॉड। एजुकेशन स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। फाइनेंशियल स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। अगर आप में परमेश्वर का भय है और आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं, तो आपसे बात करेगा। हम अन्य भाषा में बात कर रहे थे 5 मिनट, और प्रभु ने एक वचन दिया कि जब मैं बोलता हूं मेरी आत्मा समा जाती है। एहेजकेल 2:2। प्रेज गॉड। भूखे लोगों को प्रकाशन मिलना ही है, परमेश्वर के डरवैयों को प्रकाशन मिलना ही है। प्रेज गॉड। बिकॉज द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विद दोज हु फियर हिम। परमेश्वर का रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए है जो उसके डरवैये हैं, जो उसका आदर करते हैं, उसके प्रति उनको वजन है। प्रेज गॉड। इसलिए यीशु का ताजा प्रकाशन पवित्र आत्मा से आप मांगिए। आस्क हिम। प्रेज गॉड। क्योंकि वो आपके प्रेज लाइफ को, आपके स्तुति के जीवन को ऐसा चार्ज कर देगा। माय गॉडनेस, आपके मुंह से हमेशा, आप जानते हैं कि यीशु मसीह कितना पिता के बारे में बोलता है। मेरा पिता ये है, मेरा पिता बड़ा है, मैं पिता के हाथ में हूँ, पिता मेरे अंदर है। पिता, कोई कौन ऐसे व्यक्ति इतना पिता के बारे में, बिकॉज वो पिता को ऐसा खा रहा है, ऐसा पिता का ताजा प्रकाशन उस व्यक्ति में चल रहा है कि पिता उनके मुंह से निकलता नहीं है। प्रेज गॉड। सी, वही, एंड वो तभी होगा जब वो वचन को खाने वाले व्यक्ति हों। कितनी बार वो पिता के उनके बारे में पढ़िए।
और उनको देखिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कि कितना यीशु पिता के बारे में बातें करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के कारण जीवित हूँ। पिता सबसे बड़ा है, कोई हमें पिता के हाथ से नहीं निकाल सकता। मैं तो बोल रहा हूं लेकिन पिता काम कर रहा है। हर बात में पिता, विचारों में पिता, लक्ष्य पिता, नींव पिता। ये तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति पिता को इतना खाता है। और वही चीज हमारे साथ होना है। जैसे हम यीशु को खाएंगे ये महीना, उसका ताजा ताजा प्रकाशन आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा आपको, और जैसे वो प्रकाशन आपको मिलेगा, मैं विश्वास करता हूं एक नया प्रकाशन यीशु का आपके स्तुति जीवन को और ऊपर लेकर जाएगा। आप सिर्फ अपने मुंह से उसकी स्तुति नहीं कर रहे हैं, आपके हृदय में उसका स्तुति भरा हुआ है और हृदय से उमड़ कर वो आपके मुंह से बाहर आ रहा है। प्रेज गॉड। लेकिन एक ताजा प्रकाशन, यीशु का एक ताजा प्रकाशन। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, रोमी 4 उसके 20 में इब्राहिम के बारे में लिखा है, जिसको परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी। और वचन में लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। एक समय था, इब्राहिम के पास परमेश्वर का वचन है, और वचन होकर भी वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है। बहुत लोगों के पास परमेश्वर का वचन है, 4-5 बाइबल है घर में, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल होना परमेश्वर की स्तुति करना ऑटोमेटिक नहीं होगा। क्योंकि इब्राहिम के पास परमेश्वर का वचन था, और वचन को साइड में रखकर वो इस बात को फोकस कर रहा था कि मेरा शरीर मरा हुआ है, मेरी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है, ये लोग ये बोल रहे हैं, वो परिस्थिति खराब है, ये ठीक नहीं है, कभी हमेशा ऐसा गलत चीज को खा रहे हैं। तब इब्राहिम को परमेश्वर ने अपनी गलती बताई, क्योंकि परमेश्वर हमें सुधारता है, ही करेक्ट्स अस। जो प्रेम करते हैं वो हमेशा सुधारेंगे, और प्रभु ने इब्राहिम को सुधारा। और जब इब्राहिम सुधरा तो वो वचन को लेकर खाने लगा। वही लिखा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अब उसने संदेह नहीं किया। जो वचन उसको खाने के लिए दिया गया था उसे वो लेकर खाने लगा। और जब वचन को खाने लगा, वचन से उसको प्रकाशन मिला। किसका प्रकाशन? परमेश्वर का प्रकाशन। प्रेज गॉड। वो यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहो, मतलब मेरे वचन को समय दो, मैं जानता हूं कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन अगर वचन को समय दो तो तुम्हें सत्य पता चलेगा। मतलब सत्य किसके बारे में? प्रभु के बारे में, अबाउट जीसस। और मेरा मानना है कि जब प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि तारों की तरफ देखो, और इब्राहिम जैसे तारों को लेकर मनन कर रहा था, मुझे लगता है कि उससे पता चला कि तारों को बनाने वाला परमेश्वर कितना महान है। और जब वो प्रकाशन उसके पास आया, उसके हाथ उठ गए और वो परमेश्वर को महिमा करने लगा। प्रेज, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा, क्योंकि यीशु का ताजा प्रकाशन आपकी स्तुति जीवन को ऊंचा लेकर जाता है। अगर आज आपका स्तुति जीवन बहुत नीचे है, तो वो इसीलिए है क्योंकि यीशु का प्रकाशन आपके जीवन में कम है। और अगर आप चीजों को बदलेंगे नहीं, आपके अगर आप चीजों को घुमाएंगे नहीं, तो आपका स्तुति जीवन शायद रिपेयर ना हो सके, क्योंकि वो नीचे 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 एकदम नीचे चले जाएगा। आप बाकी चीजों की बढ़ाई करने लगेंगे। लेकिन अगर आज आप घूम जाएं और वचन को और परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर की आराधना के जो गीत हैं उसे लेकर के आप उसकी आराधना करें, उसके वचन में समय बिताइए, पवित्र आत्मा आपको यीशु का प्रकाशन देगा। और यीशु का ताजा प्रकाशन, हर दिन का प्रकाशन आपकी स्तुति जीवन में पावर देगा। आपकी स्तुति जीवन में, जैसे एक, अगर आपका साइकिल है तो आप पंप लेके जैसे उसमें हवा भरते हैं, अगर आपका स्तुति जीवन में बिल्कुल हवा नहीं है, यीशु मसीह का प्रकाशन आपकी स्तुति जीवन में हवा भर देगा। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ finally, this is my last point. You approach the king's presence with his praise. आप उसकी प्रशंसा के साथ राजा की उपस्थिति में जाते हैं। यीशु मसीह हमारा राजा है,
जब भी आप एक राजा की उपस्थिति में आते हैं, नीति वचन में लिखा है कि कभी भी राजा के सामने अपनी बड़ाई मत करना। वो वचन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो मेरे मन में अभी आ रहा है। कभी भी राजा के सामने अपनी बड़ाई मत करना। राजा के सामने हम राजा की स्तुति करते हैं। जब हम प्रार्थना में आते हैं, हम राजा की उपस्थिति में आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो उसको पता नहीं। प्रेज गॉड, आपके जीवन का सब कुछ उसको पता है। तो जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, स्तुति के साथ आइए। आप एक महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अनंत काल के परमेश्वर के सामने आप आए हैं। वो इतना बड़ा प्रिविलेज हमारे पास है कि हम उसकी उपस्थिति में आए। और जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसकी प्रशंसा और उसकी स्तुति के साथ आइए। अपनी खुद की प्रशंसा नहीं, प्रभु मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब कुछ हूँ। Praise God। जैसे एक फरसी, आप जानते हो उसने कैसे प्रार्थना किया? बहुत बहुत फनी चीज है। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि एक फरसी प्रार्थना करने जाता है एक चुंगी लेने वाले के साथ, और फरसी प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, उसकी प्रार्थना की शुरुआत देखिए, बोला परमेश्वर मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। स्टार्टिंग लाइन उसका शुरू उसके शुरुआत का लाइन है कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं बीज बोता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब कुछ हूँ। राजा के सामने आप अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं, राजा के सामने आप उसकी बढ़ाई करते हैं। वो राजा है। उस हमारा जो हैसियत है उसकी वजह से है। उसके सामने खड़े रहने का जो प्रिविलेज हमें मिला है, उसके लहू के कारण मिला है। हमारी कोई हैसियत ही नहीं है उसके सामने। हमारे खुद के कुछ, वी हैव नो स्टैंडिंग। अगर आज कुछ हैसियत है, अगर आज कोई स्टैंडिंग है, तो प्रभु यीशु के कारण है। तो जब आप उसके सामने जाते हैं, या फिर जब आप अपने कमरे में रहकर, या जब उसके साथ आप दिन भर की संगति जो आप करते हैं, उसकी बढ़ाई करिए। प्रेज गॉड। आपका कटोरा उसकी बढ़ाई के साथ उमड़े। लेट योर कप ओवरफ्लो विथ हिज प्रेजेस। फादर आई प्रेज यू। प्रेज गॉड। आपने कहा कि आप पुनरुत्थान और जीवन है। आपने कहा कि जो आप पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं। प्रेज गॉड। और जो जो विश्वास करता है और मर भी जाए तो वापस जी उठेगा। ये वचनों को जो आपने सीखा है, आप वो चीज में बड़े हैं, उनको लेकर के आप वापस उससे बताइए। माय गुडनेस, व्हाट अ थिंग। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए। भजन संहिता 100 उसके 4 में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। ये हमें बता रहा है कि उसकी उपस्थिति में आना कैसा है। यीशु मसीह की प्रार्थना धन्यवाद बस स्तुति के साथ शुरू हुई, स्तुति के साथ खत्म हुई। और यहाँ पर भजन भजनकार बोल रहा है, जब भी प्रभु के फाटकों में आप आते हैं, जब भी उसके आंगनों में, उसकी उपस्थिति में आप आते हैं, धन्यवाद के साथ आइए, स्तुति करते हुए आइए। क्योंकि जो भी परेशानी में आप हैं, प्रभु आपका उस परेशानी से बड़ा है, और वो आपकी परेशानी को घुमा देगा। ही विल टर्न इट अराउंड। प्रेज गॉड। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। प्रेज गॉड। ओके, आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप प्रार्थना करें, पौलुस की प्रार्थना हो, पतरस की प्रार्थना हो, जब भी आप प्रार्थना करें, हमेशा आप देखेंगे कि हमें उसकी बढ़ाई करना है। वी हैव टू प्रेज हिम। हमें उसे बड़ा करना है। वो पहले से बड़ा है। हाँ, वो हमारे बोलने से वो बड़ा होता नहीं है। वो अल्फा और ओमेगा है। हमारे जन्म होने से पहले वो अल्फा ओमेगा है। हम उन्हें अल्फा और ओमेगा बनाते नहीं है। लेकिन जब हम अपने मुंह से बोलते हैं कि आप प्रभु हैं, कि आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप सर्वशक्तिमान, तो आप में वो बड़ा हो जाता है। He becomes big in you. Praise God. So I want to encourage all of you, आपकी स्तुति जीवन पर आप गौर करें, और यीशु का ताजा प्रकाशन, यीशु के ताजा प्रकाशन से आप पवित्र आत्मा से मांगिए। और वचन में जब आप समय बिताएं, आई बिलीव, ये मैंने कहा कि ये दिनों में, ये ओवरफ्लो के दिनों में एक चीज जो उमड़ेगा वो है प्रकाशन। द होली स्पिरिट इज कमिटेड टू गिव यू रेवलेशन।
पवित्र आत्मा प्रतिबद्ध है कि वो आपको प्रकाशन की नदियां आपके ऊपर, प्रकाशन का बाढ़ आपके ऊपर आजाद करना चाहता है, अगर आप वो सही जगह पर हैं। भूख और परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर, प्रकाशन की नदियां बहेंगी, बिकॉज द होली स्पिरिट, वो सीजन में हम हैं। प्रेज गॉड, वो सीजन, वो मौसम में हम हैं जहां पर प्रकाशनों का बाढ़ होगा, अभिषेक का बाढ़ होगा और प्रॉस्पेरिटी का बाढ़ होगा। जो ये चीजों के लिए तैयार हैं, आपकी सारी कटोरे उमड़ेंगे। प्रेज गॉड। सो गेट अ फ्रेश रेवलेशन ऑफ जीसस। वचन में रहकर यीशु का नया प्रकाशन आपको मिले, और जैसे जैसे यीशु का प्रकाशन आप में बढ़ेगा, आपकी आंखें भरा जाएंगी। ग्लोरी टू, आप हृदय, आपका हृदय चिल्ला चिल्ला कर यीशु की पढ़ाई करने लगेगा, बिकॉज यीशु का एक अलग पहलू आपने देखा। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। वी विल प्रे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमें यीशु का प्रकाशन दीजिए, गहरा प्रकाशन, अलौकिक प्रकाशन, ताकि हमारे स्तुति जीवन में बदलाव हो। हमारा स्तुति जीवन, जैसे दाऊद ने कहा, प्रभु दाऊद जिसके पास आपका इतना गहरा प्रकाशन, उन्होंने कहा कि मेरा मुंह हमेशा प्रभु की स्तुति से भरा रहे। और ये वही व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं सर्वदा यहोवा के भवन में रहना चाहता हूँ और दिन रात उसके वचन पर मनन करना चाहता हूँ। प्रभु आपके प्रकाशनों से आप हमें भरिए। जितने लोग आज जुड़े हैं, जैसे जैसे ये वचनों को वो सुन रहे हैं, आपकी आत्मा उनमें समा रही है और प्रार्थना का अनुग्रह उनमें स्टर हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन।